चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या भारत की असली आबादी का सच अब सामने आने वाला है? क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार एक ऐसा फैसला ले चुकी है जो आने वाले कई दशकों तक देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और योजनाओं की दिशा तय करेगा? क्या यह जनगणना सिर्फ लोगों को गिनने तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा बदलाव छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जनगणना भारत की तस्वीर वैसी ही दिखाएगी जैसा भारत आज वास्तव में है? नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार के उस बड़े फैसले की जिसे आने वाले समय में देश की सबसे अहम प्रशासनिक प्रक्रिया माना जा रहा है। भारत की जनगणना 2026 से 2027 के बीच कराई जाएगी और इसके लिए सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। यह जनगणना कई मायनों में खास होने वाली है क्योंकि यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने 11,718 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी खबरों के लिए। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब चलते हैं सीधे मुद्दे पर। जनगणना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती। यह वो आधार है जिस पर सरकार यह तय करती है कि कहां स्कूल चाहिए, कहां अस्पताल बनने चाहिए, कहां सड़कें और पानी की जरूरत है, किस राज्य को कितना बजट मिलेगा और किस क्षेत्र को कितनी राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। भारत में आखिरी जनगणना साल 2011 में हुई थी। इसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह टल गई। अब लगभग 16 साल बाद देश को नई जनगणना के आंकड़े मिलने जा रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि जनगणना 2026 और 2027 में 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि घर की स्थिति क्या है, वहां कितने कमरे हैं, बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं हैं या नहीं। इसके बाद दूसरे चरण में देश की पूरी आबादी की गिनती की जाएगी और हर व्यक्ति से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। अब कागज और पेन की जगह मोबाइल और टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी दर्ज करेंगे। इससे डेटा की गलती कम होगी, काम तेजी से होगा और सरकार को रियल टाइम में आंकड़े मिल सकेंगे। यह तकनीक भारत की जनगणना को दुनिया की सबसे आधुनिक जनगणनाओं में शामिल कर देगी। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि नागरिकों को खुद अपनी जानकारी भरने का विकल्प दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह मोबाइल या वेबसाइट के जरिए अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकता है। इसे सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जा रहा है। इससे न सिर्फ लोगों की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि जनगणना प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी और आसान बनेगी। इसके साथ ही सरकार एक नया सिस्टम लागू करने जा रही है जिसे सेंसस एज अ सर्विस कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जनगणना से मिलने वाला डेटा अलग अलग मंत्रालयों और विभागों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपनी योजनाएं सही और सटीक आंकड़ों के आधार पर बना सकें। इससे सरकारी योजनाओं में देरी कम होगी और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। अब बात करते हैं उस बजट की जिसने सबका ध्यान खींचा है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर किया है। यह बजट पिछली जनगणनाओं की तुलना में काफी ज्यादा है। इसकी वजह साफ है, डिजिटल सिस्टम, डेटा सुरक्षा, कर्मचारियों की ट्रेनिंग, तकनीकी ढांचा और निगरानी व्यवस्था, इन सब पर बड़ा खर्च किया जाएगा। सरकार का कहना है कि डेटा की सुरक्षा इस जनगणना की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। सभी आंकड़े एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सुरक्षित रखे जाएंगे और डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत ही उनका इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी नागरिक की निजी जानकारी का दुरुपयोग न हो। इस जनगणना को लेकर एक सवाल लगातार चर्चा में है और वह है जाति आधारित आंकड़ों का। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस बार जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी भी डिजिटल रूप में दर्ज की जा सकती है। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की बात कही है और साफ किया है कि जो भी डेटा लिया जाएगा वह कानून और गोपनीयता के नियमों के तहत ही लिया जाएगा।
अब सवाल यह है कि आम नागरिक के लिए इस जनगणना का क्या मतलब है। इसका सीधा असर सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेंशन और सब्सिडी जैसी योजनाएं नई आबादी के आंकड़ों के आधार पर तय होंगी। राज्यों को मिलने वाला बजट, संसदीय सीटों का निर्धारण और प्रशासनिक फैसले सब कुछ जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करता है। अगर जनगणना सही और सटीक होती है तो योजनाएं सही लोगों तक पहुंचती हैं। अगर आंकड़े पुराने या गलत हों तो विकास की दिशा भी गलत हो सकती है। यही वजह है कि जनगणना को लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। यह सिर्फ गिनती नहीं बल्कि देश की दिशा तय करने वाला दस्तावेज होती है। भारत जैसे बड़े और विविधता से भरे देश में जनगणना का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ हर राज्य, हर जिले और हर गांव की जरूरतें अलग हैं। बिना सही आंकड़ों के नीति बनाना ऐसा है जैसे आंख बंद करके तीर चलाना। सरकार का दावा है कि डिजिटल जनगणना से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। 2027 की जनगणना सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, ये भारत के भविष्य की योजना है। यह तय करेगी कि आने वाले वर्षों में विकास किस दिशा में जाएगा, किस क्षेत्र को प्राथमिकता मिलेगी और किसे नहीं। यही वजह है कि सरकार इसे बेहद गंभीरता और बड़े पैमाने पर कराना चाहती है। आज हमने जाना कि सरकार ने जनगणना 2026 से 2027 के लिए बड़ा बजट मंजूर किया है। इसे पहली बार पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। 2 चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। नागरिकों को खुद जानकारी देने का विकल्प मिलेगा और डेटा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। जनगणना एक संख्या नहीं है, यह देश की सच्चाई है। यह बताती है कि हम कहां खड़े हैं और हमें कहां जाना है। और जब यह डिजिटल होगी तो यह न सिर्फ तेज होगी बल्कि ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद भी होगी। अब देखना यह होगा कि यह ऐतिहासिक जनगणना जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या यह वाकई भारत की असली तस्वीर सामने ला पाती है। इसी सवाल के साथ हम इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखेंगे। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।